दोस्तों आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन उसके कारनामे इतने बड़े हैं जिसे देखकर बड़े बड़े देश भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इस देश को लेकर बाहरी दुनिया में कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन एक बात जो पूरी दुनिया एक सुर में मानती है वो है इस छोटे से देश की बहादुरी। ये वही देश है जो अपनी बहादुरी और जज्बे के दम पर दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन ISIS को नाकों चने चबवा देता है। और सबसे जरूरी बात ये कि एक ऐसा देश है जिसकी चारों तरफ मुस्लिम कंट्री और आतंकवादी संगठनों का जमावड़ा है। बावजूद इसके ये देश निडर होकर अकेला खड़ा है और अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है। कौन है ये देश और क्या है इसकी पूरी कहानी, हम सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जिस देश के बारे में जिक्र कर रहे थे उसका नाम है इजराइल। जी हाँ, वही देश जो दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी उनकी नाक में दम कर रखता है। ये इतना छोटा देश है कि अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये भारत के पंजाब राज्य के आधे से भी बराबर नहीं है। इसका क्षेत्रफल महज 20,770 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि भारत के पंजाब का क्षेत्रफल अकेला 50,362 वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन कहते हैं ना, छोटा होने से कुछ नहीं होता, बस काम और नाम बड़े होने चाहिए। आपको बता दें कि इजराइल मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया का देश है। ये पूर्व में भूमध्य सागर से, उत्तर में लेबनान और दक्षिण पूर्व में मिस्र, साथ ही उत्तर पश्चिम में सीरिया, पश्चिम में जॉर्डन, फिलिस्तीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बाकी जो बचे क्षेत्र हैं जैसे कि सीरिया की गुलान हाइट्स, लेबनान की शेबा फार्म्स और फिलिस्तीन इलाके, पश्चिम में गाजा और पूर्व में वेस्ट बैंक के क्षेत्र आज भी विवादों से घिरे हुए हैं। वहीं अगर इस देश की जलवायु की बात करें तो टेम्परेचर जोन में आता है। इसके अलावा इसके दक्षिण और पूर्वी भाग में मरुस्थलीय जलवायु भी मिलती है। हिब्रू यहाँ की आधिकारिक भाषा है, जबकि अंग्रेजी को ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर यहाँ मान्यता दी गई है। देखा जाए तो तेल अवीव यहाँ का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है, जबकि यहाँ की राजधानी यरूशलेम है और इजरायली मुद्रा न्यू शेकेल है। वहीं अगर इस देश में रहने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ की 3/4 आबादी यहूदी है, बाकी 1/4 से ज्यादा मुस्लिम है। एक आंकड़े के मुताबिक इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी के 40% से ज्यादा लोग इजराइल में ही रहते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का इकलौता यहूदियों वाला देश है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये यहूदियों वाला देश कैसे बना, क्या है इसकी कहानी। चलिए हम आपको बता देते हैं इजराइल कैसे बना एक देश। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इजराइल की जगह तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस टाइम एक बड़ी शक्ति थी और दूसरे विश्व युद्ध तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा। लेकिन देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकत बनकर उभरे और इस बार ब्रिटेन को इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और एक इजराइल। यरूशलेम शहर को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रबंधन के अंडर रखा गया, जिसके बाद अगले साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान खुद कर दिया और वो था साल 1948 का, जब दुनिया में इजराइल देश के वास्तविक नाम के साथ इसका गठन हुआ। इधर इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया तो इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। इजराइल के लिए लड़ाई कठिन जरूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और करीब अगले 1 साल तक ये लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ी। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि लड़ाई के अंत में जो नतीजा निकला वो चौंकाने वाला था। इजराइल ने सभी अरब कंट्री को अकेले ही धूल चटा दी और अरब देशों की सेनाएं भाग खड़ी हुई। ये पहला वाकया था जब इजराइल ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था, जिसे देखकर अमेरिका, जापान, इंडिया, रूस और बड़े बड़े देश सदमे में चले गए थे। बस फिर क्या था, युद्ध समाप्त होने के साथ ही इजराइल की 120 संसदीय संसद के लिए 25 जनवरी 1949 को पहला चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। आतंक के तार। अपने जन्म के साथ ही इजराइल को शुरू से आतंकवाद और बाहरी दुश्मनों से जूझना पड़ा है। इजराइल के जन्म के साथ ही अरब देशों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया, जो लंबे टाइम तक चला। इसके बाद PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उसकी लड़ाई जारी रही। इसके बाद तो शायद ही कोई दिन बीतता था जब इजराइल के किसी न किसी हिस्से में आतंकवादी घटना न होती हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड है। ये इजराइल के इस ऑपरेशन का नाम था जिसमें दुनिया के खूंखार आतंकवादियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा गया था। कहानी 1972 के टाइम की है, जब जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था। तब दुनिया भर के तमाम देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने के लिए आए थे। खेल शुरू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुका था।
और कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में ओलंपिक गेम्स विलेज में कुछ ऐसा होने वाला है जो खेलों के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगा। दरअसल यहाँ म्यूनिख ओलंपिक में 9 खिलाड़ियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया और इसके तार फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। अब घटना इतनी बड़ी थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन इसके बाद इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसा कड़ा रुख अख्तियार किया कि धीरे धीरे उसके देश की आतंकवादी गतिविधियों का नामो निशान मिट गया। यही नहीं, आतंकवादियों और उनका सहयोग करने वालों के खिलाफ ऐसा कानून बनाया गया जिससे किसी भी वारदात घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को बख्शा ना जा सके। आलम कुछ ऐसा हो गया था कि आतंक के प्रति इजराइल ने किसी तरह की दया दिखाने से साफ मना कर दिया था। इसी का नतीजा था कि पड़ोसी देश सीरिया में, जहां खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने कहर बरपाया हुआ है, वहीं वो कभी इजराइल में घुसने की उसने हिम्मत नहीं दिखाई। और यही बात दुनिया को आज तक हैरान करती है। जब अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, एक टाइम था जब आतंकवादी संगठन ISIS ने नाकों चने चबवाए थे, अब पूरी दुनिया में आतंक का दहशत फैलाया था, लेकिन वहीं इजराइल जो बिल्कुल सटा हुआ इलाका था, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए भारत को भी इस छोटे से देश से सीख लेनी चाहिए और पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों को नेस्तनाबूद करना चाहिए। सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है मोसाद। बता दें कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कहा जाता है। मोसाद की सटीकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज तक उसका कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ है। बता दें कि साल 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फलस्तीन के आतंकी संगठन ने इजराइल के 12 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसका बदला मोसाद ने 3 दशक तक लिया और चुन चुन के मारा। उस हमले में शामिल रहे सभी आतंकियों को बेहद खतरनाक मौत दी मोसाद ने, वो भी खुफिया तरीके से। उसी ऑपरेशन में शामिल रहे बेंजामिन नेतन्याहू, जो आज भी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो उस वक्त आतंकवादियों के लिए काल साबित हुए थे। इसके अलावा आतंकियों ने जब इजराइल के जहाज का अपहरण कर लिया, तब मोसाद ने बिना किसी की जान गंवाए आतंकियों को मार गिराया और अपने जहाज को सही सलामत रिहा करवा लिया। मोसाद के किस्सों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए भारत को भी अपनी सुरक्षा एजेंसियों को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। क्यों इतना पावरफुल है इजराइल? देखा जाए तो 1948 में आजादी पाने के बाद इजराइल ने तेजी से खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। रक्षा के क्षेत्र में अपनी ताकत को इतना बढ़ाया कि आज दुनिया के सबसे बड़े रक्षा उत्पादकों में उसका भी नाम लिया जाता है। अमेरिका के बाद इजराइल ही भारत का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण एक्सपोर्टर है। वहीं इजराइल की वायुसेना दुनिया की 6वीं सबसे ताकतवर वायुसेना है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे तमाम विकसित देश भी उससे पीछे हैं, जबकि भारत का स्थान इसमें तीसरा है। इस छोटे से देश की मिसाइलों की मारक क्षमता इतनी खतरनाक है कि जून 1967 में जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था, लेकिन इसकी वायुसेना ने 6 दिनों में ही एक साथ सभी को धूल चटा दी। उसके बाद कोई देश इजराइल के खिलाफ इस तरह का हमला करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। बता दें कि इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर किसी मिसाइल से हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसके तहत वो किसी भी दूसरे देशों द्वारा मिसाइल अटैक को मार के गिरा सकता है। वहीं साइंस के क्षेत्र में इजराइल ने शानदार तरक्की की है। पूरे देश में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा रक्षा के क्षेत्र में इजराइल में ढेरों आविष्कार किए गए। बता दें कि घरेलू कंप्यूटर के इस्तेमाल के मामले में इजराइल नंबर 1 पर है। और तो अमेरिका के बाहर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने रिसर्च सेंटर सिर्फ इजराइल में ही बनाए हैं। सिलिकॉन वैली के बाद सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज भी इजराइल में ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट का पहला पेंटियम चिप भी इजराइल में बनाया गया था। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि यहाँ के बैंक द्वारा जारी नोटों को दृष्टिहीन भी आसानी से पहचान सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल की सीमाएं पूरी तरह से हाईटेक सिस्टम से लैस हैं, जहां से किसी तरह की घुसपैठ को नहीं होने देंगी। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो इजराइल यहाँ भी पीछे नहीं है और इस छोटे से देश ने ग्रेट अचीवमेंट हासिल कर रखे हैं। आबादी के हिसाब से इजराइल में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। वहाँ सरकार शिक्षा पर विशेष फोकस करती है। यहाँ शिक्षा और सेना में जाना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। इजराइल में शिक्षा की तमाम किताबें सरकार उपलब्ध कराती है। यही कारण है कि पूरे देश में मात्र 40 बुक स्टोर हैं। यहाँ छपने वाली हर एक किताब को ज्यूइश नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखा जाता है। इजराइल की प्राथमिक शिक्षा में भी हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पूरी तरह पेपरलेस है। यहाँ प्रति 10,000 की आबादी पर 109 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए जाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।
तो दोस्तों ये थी एक छोटे से देश इजराइल और उसकी ग्रेट अचीवमेंट की कहानी। क्या आपको लगता है कि भारत और बाकी के मुल्कों को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।